हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आज मैं वापस आ गई हूँ एक और ज़ोडिएक रीडिंग के साथ। आज मैं बात करूँगी मेरे कैप्रिकॉर्न्स के बारे में। अगर आपके चार्ट में कहीं पे भी कैप्रिकॉर्न है, आप ये रीडिंग बिल्कुल देख सकते हैं। मेरे बारे में या इस रीडिंग के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए होगा वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। ऑल्सो ये एक जनरल रीडिंग है, आपको याद रखना है। जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना है इस रीडिंग से। शुरू करते हैं आपके यूनिवर्सल मैसेजेस के साथ कैप्रिकॉर्न्स, एंड उसके बाद हम लोग देखेंगे आपका लव सिचुएशन, आपका करियर एंड ऑल्सो आपके फाइनेंसेस। ओके, सो स्टार्टिंग ऑफ वी हैव भुवनेश्वरी। द फर्स्ट एनर्जी जो मुझे यहाँ पे मिल रहा है इज दैट इस टाइम पे लाइक ये जनवरी मिडल से लेके जनवरी एंडिंग, जिस टाइम के लिए ये रीडिंग है, आई सी हियर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल कैप्रिकॉर्न्स आप काइंड ऑफ बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो, आपका इंट्यूशन पावर काफ़ी ज़्यादा हाई है, या आप काइंड ऑफ बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हो अपने मदर के साथ, या अगर आपके आसपास कोई भी मदरली एनर्जी है उनके साथ। आप काइंड ऑफ अपने फेमिनिन एनर्जी में हो। अगेन जेंडर डज नॉट मैटर, बट व्हेन आई से फेमिनिन एनर्जी, आपका जो इंट्यूशन है वो बहुत हाई है, एंड आप काइंड ऑफ फिलहाल आप जो चाह रहे हो दैट इज स्टेबिलिटी, यू नो, लाइफ में आप सेटल, लाइक सम ऑफ यू आई फील दैट आप सेटल करना चाहते हो लाइफ में। आप काइंड ऑफ एक ऐसे किसी पर्सन को ढूंढ रहे हो जो आपको समझे, चाहे वो एज अ फ्रेंड हो, एज अ लवर हो, एज अ लाइक whomsoever, बिकॉज आई सी आपका जो आप स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा एक्टिव हो इस दौरान, आप स्पिरिचुअली बहुत कुछ फील कर पा रहे हो जो मे बी आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते। आई ऑल्सो फील दैट मे बी आपको बहुत तरीके के सपने आ रहे हैं आपको इस दौरान, या फिर आप बहुत कुछ फील कर पा रहे हो जो नॉर्मली आपका सिक्स सेंस फील नहीं करता है। बट आई थिंक इस वक्त आप जो भी ड्रीम्स देख रहे हो, या आप में जो भी फीलिंग्स आप फील कर रहे हो, जो इमोशंस आप फील कर रहे हो, उस पर बिल्कुल आपको फोकस करना है, बिकॉज आप काइंड ऑफ कनेक्ट कर पा रहे हो अपने या तो सोल मेट नहीं कहूँगी, बट सोल पर्सन्स के साथ जो आपके सेम सोल फैमिली से बिलोंग करते हैं, या फिर लाइक इस लाइफ टाइम में आपके लिए जो भी लोग हैं, यू नो, आपके लाइफ में जो भी ब्लेसिंग्स है, ब्लेसिंग्स के तौर पे जो भी लोग हैं, जैसे कि हमारी मदर्स होते हैं, जैसे मे बी आपके सिस्टर, मे बी आपकी वाइफ, आपके हस्बैंड, या आपके बच्चे। समबडी जो आपके बहुत ज़्यादा क्लोज है, जो काइंड ऑफ एज अ ब्लेसिंग है आपके लाइफ में, आपके फादर हो या ये कोई फ्रेंड भी हो सकते हैं। आई सी दैट आप इस दौरान बहुत ही स्टेबल लॉन्ग टर्म कनेक्शंस फॉर्म कर रहे हो दूसरे लोगों के साथ। आप काइंड ऑफ समझ पा रहे हो दैट यू नो कि आपके इमोशंस आपसे क्या कहना चाहते हैं। फॉर सम ऑफ यू आई सी दैट आपने अपने इमोशंस को बहुत टाइम से कैद करके रखा है, आप काइंड ऑफ एक्सप्रेस नहीं करते थे अपने इमोशंस को, आप बहुत ही ज़्यादा चुपचाप हो गए थे, आप बहुत ही ज़्यादा लाइक प्रिटेंड करते थे कि सब कुछ ठीक है, बट मे बी आप ठीक नहीं थे उस दौरान। बट आई थिंक राइट नाउ कैप्रिकॉर्न्स आप रिलीज कर रहे हो, मे बी आप रो रहे हो, हंस रहे हो, आप बेसिकली अपने एक्सप्रेस कर रहे हो अपने इमोशंस को बिना डरे, बिना संकोच किए बेसिकली। ओके, सो आई ऑल्सो फील हियर दैट यहाँ पे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सोलमेट एनर्जी है आपके आसपास। सो मे बी कैप्रिकॉर्न इस टाइम पे ऑलरेडी आप किसी सोलमेट के साथ डील कर रहे हो। एंड मैं फिर से कह दूँ, सोलमेट्स सिर्फ हमारे रोमांटिक पार्टनर्स नहीं होते हैं। सोलमेट्स कोई भी इंसान हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकता है जो हमारे दिल के करीब हो, जिनके साथ हमारा एक बहुत ही स्पेशल कनेक्शन हो। फॉर सम ऑफ यू मे बी आपका पेट आपका सोलमेट हो सकता है, बट इवन देन व्हाट आई रियली सी हियर दैट आज या इस दौरान काइंड ऑफ कोई सोलमेट है जो आपके काफ़ी करीब है इस फिलहाल। ठीक है, मे बी आपको पता है ये इंसान कौन है, मे बी पता नहीं है, बट ये पर्सन आपको एक्चुअली में हेल्प कर रहे हैं बहुत कुछ लाइफ में रियलाइज़ करने के लिए, यू नो, आगे बढ़ने के लिए,
जो रियलाइजेशंस में भी आप अकेले नहीं कर पा रहे थे। आई ऑल्सो सी ये सोलमेट आपको हेल्प कर रहे हैं अपने इमोशंस के साथ टच में आने के लिए, अपने इंट्यूशन के साथ टच में आने। ओके, एंड ये पर्सन आपको ये भी पर्सन हो या ये दौरान आप काइंड ऑफ फील करोगे दैट एक पॉजिटिव फ्लो ऑफ एनर्जी, आप पॉजिटिविटी फील करोगे, आपको दिखेगा दैट बहुत आपके लाइफ का पर्पस क्या है, या फिर आप काइंड ऑफ बहुत ज़्यादा सेल्फ डिपेंडेंट फ्रीडम को फील कर पाओगे। आई सी कुछ लोगों के लिए मे बी ये एक न्यू साइकिल है जहाँ पे आप एंटर कर रहे हो, या फिर आई सी दैट आप फाइनली फ्रीडम फील कर रहे हो, आपको फाइनली फील हो रहा है दैट आप आप लाइफ में एक डायरेक्शन ढूंढ पा रहे हो, आपको समझ में आ रहा है दैट आपका लाइफ कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, चाहे वो आपका करियर हो, आपका फाइनेंस, आपका लव लाइफ, फैमिली, हेल्थ, कुछ भी क्यों ना हो। एंड ये जो सोलमेट एनर्जी है, या फिर ये आप खुद भी हो सकते हो दैट आपका एनर्जी बहुत हाई वाइब्रेशन पे है, आपका एनर्जी फ़िलहाल एक बहुत ही स्पिरिचुअल जोन में है, जहाँ पे आपके ड्रीम्स, आपके इंट्यूशंस बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपका वाइब्रेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, एंड आप काइंड ऑफ खुद को दूसरों से अलग महसूस कर रहे हो। वो इसलिए नहीं क्योंकि ये घमंड है या ऐसा कुछ, इसलिए बिकॉज आप आप फील कर पा रहे हो दैट आपका जो इमोशंस है या आपका जो इंट्यूशन है वो दूसरों से इस वक्त बहुत ज़्यादा अलग है, एंड मे बी आप दूसरों का हेल्प कर रहे हो। आपकी एनर्जी जो इतनी स्ट्रॉन्ग है इस वक्त, इतना पॉजिटिव है, वो दूसरों को भी हेल्प कर रहा है अपनी लाइफ में डायरेक्शन ढूंढने के लिए या एडवाइस लेने के लिए आपसे, या whatever somehow or the other. So very spiritual energy, Capricorns. So let us move to your love situation and देखते हैं that what can you expect there. Okay, so tell me Capricorns in love. Capricorns in love. Yeah, we have the Page of Pentacles energy. So starting off Capricorns, I feel that आप काइंड ऑफ इनडिसाइसिव हो अपनी लव लाइफ के बारे में। सो डज नॉट मैटर कि आप सिंगल हो या आप किसी के साथ हो, बट आई थिंक आप काइंड ऑफ डिसाइडेड नहीं हो दैट आप क्या करना चाहते हो लव में। आप डिसाइडेड नहीं हो दैट ये पर्सन कौन है, या क्या जो पर्सन है ऑलरेडी आपके लाइफ में, क्या इनके साथ आप फ्यूचर इमेजिन करना चाहते हो या नहीं। आई सी देयर इज़ अ लॉट ऑफ बैक एंड फोर्थ है यहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, एनर्जी ऑफ बीइंग आप काइंड ऑफ फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हो दैट आपका लव लाइफ में आखिर क्या चल रहा है। इवन इफ आपको पता है, इवन इफ आप जानते हो, इवन इफ आप श्योर हो आपको क्या चाहिए नहीं चाहिए, बट आई स्टिल थिंक दैट आप काइंड ऑफ कुछ प्लान कर रहे हो फ्यूचर के लिए, या आप किसी से कम्युनिकेशन चाह रहे हो या किसी टाइप का मूवमेंट चाह रहे हो। आई थिंक जो भी सिचुएशन है आपके लव सिचुएशन या लव लाइफ में, वहाँ पे आप काफ़ी ज़्यादा अनसेटिस्फाइड हो, आप इसमें कुछ चेंजेस चाहते हो इस पर्सन में या इस कनेक्शन में। अगर आप किसी के साथ ऑलरेडी डील कर रहे हो, वी हैव द पेज ऑफ सोर्ड्स अगेन। सो I see here that there is a lot of information जो आपके पास आ रहा है। जो लोग सिंगल्स हो, आई थिंक दैट हो सकता है दैट बहुत जल्दी आप किसी सोलमेट से आपका एनकाउंटर हो, कोई सोलमेट आपके लाइफ में आ सकते हैं। एंड लेट मी टेल यू दैट ये सोलमेट आने से पहले आप काइंड ऑफ काफ़ी ज़्यादा साइन सिंक्रोनिसिटीज़ देखोगे फ्रॉम द यूनिवर्स, जैसे कि नंबर्स, ड्रीम्स, कुछ भी हो सकता है, किसी का नाम और व्हाट्सोएवर, आपके एनर्जी को पता होगा दैट समबडी इज कमिंग इन, ठीक है। एंड हर किसी के लिए सोलमेट हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, बट आई थिंक दैट देयर इज़ अ न्यू लव अपॉर्चुनिटी जो आपको मिल सकता है यूनिवर्स के तौर से एज अ ब्लेसिंग। एंड जब ये पर्सन आने वाले होंगे उससे पहले आपको कुछ ना कुछ साइंस या आपको कुछ ना कुछ हिंट्स मिलेगा यूनिवर्स से। सो अगर ये न्यू सिचुएशन है, वी हैव द 4 ऑफ सोर्ड्स। आई डोंट थिंक आप इस वक्त लव में बहुत ज़्यादा एक्शन ले रहे हो या ऐसा कुछ, बिकॉज आई सी हियर दैट आप काइंड ऑफ फिगर आउट कर रहे हो, आप काइंड ऑफ थोड़ा सा टेंस्ड हो या घबराए हुए हो अपनी लव लाइफ को लेके, बिकॉज आई फील दैट आप
काइंड ऑफ श्योर नहीं हो दैट मे बी आप जिस कनेक्शन में हो उसका फ्यूचर क्या है, या क्या आप इस पर्सन को ट्रस्ट कर सकते हो या कितना ट्रस्ट कर सकते हो। सो यहाँ पे थोड़ा सा बैक एंड फोर्थ है, थोड़ा सा अनसर्टिनिटी है आपके साइड से। एंड जो लोग सिंगल हो, आप डेफिनेटली मैनिफेस्ट कर रहे हो लव, बट ये न्यू लव जब आने वाले होंगे आई थिंक उससे पहले आपको पता चल जाएगा। एंड कुछ लोग यहाँ पे एक्शन चाहते हो, आप चाहते हो सामने वाले पर्सन एक्शन ले या कम्युनिकेट करे, पर आप खुद से कम्युनिकेट करने के लिए राजी नहीं हो। ओके आप काइंड ऑफ क्यूरियस हो इस पर्सन के बारे में, बट आप कुछ खास कर नहीं रहे हो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी। ओके लेट अस सी दैट इस पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। What can we know? We have the full energy. So I see that for some of you, इस पर्सन के साथ आपका कुछ डिफरेंसेस हो सकता है। मे बी ये पर्सन उम्र में छोटे हैं आपसे, या आप छोटे हो इस पर्सन से, या फिर कुछ कल्चरल डिफरेंसेस, ट्रेडिशनल डिफरेंसेस हो सकता है। बट आई सी हियर दैट ये पर्सन फिलहाल एक बहुत ही पॉजिटिव माइंडसेट के साथ इस कनेक्शन को देख रहे हैं। ये पर्सन भी श्योर नहीं है दैट आप दोनों का कनेक्शन किस ओर चल रहा है, क्या हो सकता है, आप क्या चाहते हो। ये पर्सन का जो एनर्जी है फिलहाल थोड़ा सा इमेच्योर है। आपको भी नहीं पता, आई थिंक इस पर्सन को भी वैसे ही नहीं पता है, बट ये पर्सन का जो नज़रिया है वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। ये पर्सन काइंड ऑफ एक लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं। ये पर्सन एक बार फिर से मे बी ट्राई करना चाहते हैं आपके साथ, अगर ये कोई आपके एक्स पार्टनर हुए तो। बट अगर ये न्यू पार्टनर है, आई थिंक देयर इज समबडी आपके आसपास, या ये पर्सन आने वाले हैं जो आपके साथ एक रिलेशनशिप या कनेक्शन स्टार्ट करना चाहते हैं। ओके अगर ये न्यू हुए तो वी हैव द 5 of Wands एनर्जी यहाँ पे। सो आई ऑल्सो फील हियर दैट कैप्रिकॉर्न्स, ये जो भी पर्सन है ये बहुत ही ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड है, या आपको ऑलरेडी पता है मे बी इनके फैमिली के साइड से बहुत ज़्यादा इश्यूज़ है आपके कनेक्शन को लेके, या मे बी वो किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, या मे बी वो अपने करियर में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। बट केस जो भी क्यों ना हो, आई सी हियर दैट ये पर्सन इस कनेक्शन के लिए फाइट करना चाहते हैं। मे बी इस वक्त इस पर्सन को देख के आपको ऐसा लगे ना, या आपको फील हो दैट नथिंग इज़ वर्किंग, या कुछ भी लाइक पॉजिटिव नहीं है, बट ये पर्सन कोशिश कर रहे हैं चीज़ों को पॉजिटिव रखने की, इस कनेक्शन को मैनिफेस्ट करने की। वी हैव द हायरफेंट एनर्जी। आई थिंक ये पर्सन ये पर्सन प्लान कर रहे हैं मे बी टू कम बैक, या इस कनेक्शन में फिर से इन्वेस्ट करने के लिए, या समथिंग। ये पर्सन कुछ ना कुछ प्लान कर रहे हैं आपके कनेक्शन के लिए, स्पेशली अगर ये आपके पास्ट पर्सन है। आई सी हियर दैट मे बी इस पर्सन को थोड़ा बहुत रिग्रेट है आपके पास्ट को लेके, या इस कनेक्शन के पास्ट को लेके। ये पर्सन खुश नहीं है जिस टर्म्स में आप दोनों की ब्रेकअप या सेपरेशन या एंडिंग हुआ है, उस वजह से अगर इस पर्सन ने आपको हर्ट किया है, आई सी दैट इस पर्सन का वो इंटेंशन नहीं था। आई थिंक ये पर्सन सामने आके कुछ ठीक करना चाहते हैं आपके साथ, जो इन्होंने मे बी पास्ट में बिगाड़ दिया था, जिस ट्रस्ट को, जिस बॉन्डिंग को, या जिस कनेक्शन को, समथिंग जो ये पर्सन ठीक करना चाहते हैं। बट आई सी हियर कैप्रिकॉर्न्स दैट इस कनेक्शन को लेके आपको ज़्यादा वरी करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आपको पता हो या ना हो, ये पर्सन काइंड ऑफ किसी ना किसी तरीके से इस कनेक्शन के लिए फाइट कर रहे हैं, बिकॉज ये पर्सन गिव अप नहीं किए हैं। चाहे थर्ड पार्टी हो, या फैमिली इशू हो, करियर इशू हो, जो भी सिचुएशन क्यों ना हो, ये पर्सन काइंड ऑफ स्टिक कर रहे हैं इस कनेक्शन के साथ। एंड मे बी आपको थोड़ा सा और टाइम देना पड़ेगा, या मे बी फिर से वो बॉन्डिंग क्रिएट होने में टाइम लगेगा। बट मुझे अब तक करेंटली यही दिख रहा है कि आपके पर्सन काइंड ऑफ स्टिक ऑन कर रहे हैं, आपके पर्सन कहीं पे भाग नहीं रहे हैं। ओके सो अगर मैं ज़ोडिएक की बात करूँ, मेरे पास है यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, Aries, yeah, that is what I have. So let us see आपका करियर सिचुएशन में हम लोग क्या देख सकते हैं कैप्रिकॉर्न्स।
Let us see your career situation. We have the Queen of Swords energy. So I definitely feel that career situation में Capricorns इस दौरान आप kind of टेंशन है, बट एट द सेम टाइम यू आर वेरी प्रोडक्टिव. लाइक आप टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हो फालतू का. आप काइंड ऑफ गोल ओरिएंटेड हो, आप काइंड ऑफ स्टेबल हो, जो कैप्रिकॉर्न्स यूजुअली होते हैं. एंड आई सी दैट आप काफ़ी आसानी से इस सिचुएशन को हैंडल कर रहे हो. इस वक्त बहुत लोगों का बहुत इश्यूज चल रहा है वर्क फ्रॉम होम या इस पैंडमिक के वजह से, बट आप काफ़ी अच्छे से उस सिचुएशन को हैंडल कर रहे हो अपने करियर में, अपने फाइनेंसेस में. बिकॉज आई सी दैट आप काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड हो किसी वजह से, या आपका जो फोकस है उस पे से आपका नज़र हट नहीं रहा है. लाइक आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो इस दौरान, एंड आई ऑल्सो फील दैट अगर मौका मिले तो आप काइंड ऑफ सेल्फिश होने के लिए भी राज़ी हो, अपने गोल्स, अपने एस्पिरेशंस को पूरा करने के लिए. आई फील कैप्रिकॉर्न्स ओवरऑल आपको थोड़ा सा मुझे ये नहीं दिख रहा है कि फाइनेंशियली आपको कुछ प्रॉब्लम हो सकता है या ऐसा कुछ, बट मुझे इतना दिख रहा है दैट आपको अपनी सेविंग्स पे थोड़ा सा फोकस करना चाहिए. बिकॉज आई सी हियर दैट मे बी आप बहुत ज़्यादा खर्चा कर रहे हो, या थोड़े बहुत खर्चे आ सकते हैं फ्यूचर में, थोड़े बहुत खर्चों का सामना करना पड़ सकता है आपको. बट आई सी दैट आने वाले दिनों में अगर आपने थोड़ा सा एफर्ट लगाया, देन आप बहुत ज़्यादा सेविंग्स कर पाओगे, या बेसिकली आप लाइक एक भारी भरकम अमाउंट आप काइंड ऑफ बना पाओगे, चाहे वो सेविंग से हो या इन्वेस्टमेंट से हो या कहीं से भी क्यों ना हो. ठीक है. एंड आई सी दैट इस दौरान आप, जैसा मैंने कहा, आप काफ़ी ज़्यादा डिटरमाइंड हो, आप काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड हो, अपने करियर के बारे में आप काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो. आई ऑल्सो सी दैट आप काफ़ी ज़्यादा रिसर्च कर रहे हो अपने करियर के बारे में, उसके फ्यूचर के बारे में. मे बी आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो और समथिंग, बट ओवरऑल फिनेंशियली आप काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड हो एंड आप मेहनत कर रहे हो. दैट इज़ व्हाट आई कैन सी हियर. एंड आई सी कि फाइनेंसेस आएंगे, बट ऐसा नहीं है कि एक बार में बहुत ज़्यादा, बट आपके हार्ड वर्क या आपका जो प्लानिंग है फ्यूचर का, वो आपको बहुत ज़्यादा काम आएगा. सो जो लोग अभी तक कुछ प्लान नहीं किए हो, या आपका कोई फिक्स्ड बजट नहीं है, या आपका कोई फिक्स्ड सेविंग्स प्लान नहीं है, टाइम आ चुका है कि आप प्लान करना स्टार्ट कर दो. एंड जो लोग लाइक पढ़ाई कर रहे हो या करियर वाइज अगर आप देखो, देन इट इज़ टाइम कि आप एक प्रॉपर टाइम टेबल, एक प्रॉपर शेड्यूल क्रिएट करो, ताकि आप बेसिकली आउट ऑफ प्लान ना चले जाओ. Okay. Yeah, so that is overall what I'm seeing here. That is what I see for you Capricorns. आपके करियर में कुछ खास मैसेजेस है नहीं, बट थोड़ा सा प्लानिंग करो, थोड़ा सा सेविंग्स पे फोकस करो, एंड ऐसे भी आप फोकस्ड हो, आप स्टेबल हो, सो आपको ज़्यादा सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है. ओके. सो थैंक यू सो मच. आई होप ये आपको हेल्प करेगा, आगे जाके रेजोनेट करेगा आपको. सो टेक केयर, गॉड ब्लेस यू. एंड अगर ये अच्छा लगा हो, देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, बी अ पार्ट ऑफ द फैमिली. मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में. टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय.